हाँ दियो। जिज्ञासु के लक्षणों की लिस्ट बनाओ। हाँ तो वो बन गई है। अच्छा, पर ॾिसां छा लिखियो अथई। आपके आपके ही वचन सब आपने ही सिखाया है। बोलो। जिज्ञासु वो होता है जिसे प्रभु पाने की चाह होती है। तको तको पढ़ंदी वञ। जिज्ञासु सत्य और सरलता में रहता है, निरीक्षापणे में रहता है। करुणा, मुद्दता, मैत्री, धीरज जैसे गुणों को धारण करता है। संतोष जिज्ञासु का गहना है। जिज्ञासु अपनी साधना में रहता है। मौन और गंभीरता उसे पसंद है। वह मन, वाणी, कर्म की तपस्या में रहता है। अपनी बुद्धि और अहंकार को गुरु चरणों में भेंट चढ़ाने का शौक रखता है। अपने विकारों को हाथ जोड़कर गुरु चरणों में भेंट करके मुक्त होने का शौक रखता है। सुख बुद्धि से ऊपर उठना चाहता है। अभ्यास और वैराग में रहना पसंद करता है। तपस्या और त्याग भावना में रहता है। पर चिंतन छोड़कर वह आत्म चिंतन में रहना पसंद करता है। अपने को मिटाकर गुरु में समाने का शौक रखता है। गुरु के आदर्श, गुरु के वचनों पर मर मिटना, गुरु के आज्ञा चक्र में चलना उसका लक्ष्य है। अपने शरीर को आत्मा का मंदिर समझकर उसे शुद्ध रखना अपना कर्तव्य समझता है। हर गुण से उसका प्रेम है, पर वह गुणातीत होना अपना धर्म मानता है। नेम टेम प्रेम, श्रद्धा, विश्वास को के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। मरने मिटने का शौक रखता है। मुस्कुराहट को धारण किए रहता है। गुरु के संग को अपना सौभाग्य मानता है। पॉजिटिव मूड में रहता है। हर बात में छुपी हुई भलाई ढूंढ निकालने की कला गुरु से सीखता है। हर पल गुरु के शुक्रानों में रहता है। मैं अकेला की पक्का करता है। पहले गुरु से, फिर अपने आप से, फिर सर्व से प्रेम करके वह प्रेम का फाउंटेन बन जाता है। जिज्ञासु नाम रूप में नहीं अटकता, दुख सुख के झूलों में नहीं झूलता। जिज्ञासु की दृष्टि लाल आंख पर अपने निश्चय पर रहती है। जिज्ञासु सदा सुजागी में रहना पसंद करता है। जिज्ञासु गुरु प्रेम के नशे में चलता है। उसे किसी और नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिज्ञासु गुरु की पसंद का बनना चाहता है। मुश्किल समय में वह गुरु का सहारा लेता है। गुरु के शुभ संकल्प जिज्ञासु का खजाना होते हैं। जिज्ञासु रज़ा पे राज़ी रहता है। योग अभ्यास नियमित करता है। वह सतोगुणी भोजन खाता है। किसी बात के अंत में नहीं जाता। ठीक है का ठेका ले लेता है। वह अपने समय की और अपने इंद्रियों की कद्र करता है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य के पाठ को पक्का करता है। जिज्ञासु का धर्म है गुरु को खुश रखना। वह दूसरों को बोलने का मौका देता है। औरों की बात सुनकर सर्वसम्मति से चलता है। वह सिर्फ अपनी नहीं चलाता। जिज्ञासु न किसी से डरता है, न किसी को डराता है। वह दूसरों की खुशी में खुश होता है। जिज्ञासु सब में अपना आप देखता है। वह तन से फास्ट और मन से रिलैक्स में रहता है। कर्म करते हुए भी अकर्तापणे में रहना जानता है और प्रैक्टिस करता है। सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना की प्रैक्टिस में रहता है। पास्ट और फ्यूचर से ऊपर प्रेजेंट में रहता है। जिज्ञासु हदों से ऊपर उठता जाता है, बेहद में आता जाता है। वह बातों को खींचता नहीं, पहाड़ को राही बनाता जाता है। बस बाकी बाद में देखो। पूरा हो गया दिन? पूरा हो गया। हाँ, अब ये पेपर रखो और दूसरे भी कोई निकलेंगे, अगर लिख के आते हैं तो चुंडा चुंडा पॉइंट्स ऐसे बड़ी करके इधर निकालो। क्या सुना बोलो। हाँ हाँ सचमुच आपको खुश ही रखते, ऐसा ही है भाई, आपको खुश रखने का।
दिमाग। और मेरा एक सवाल है, जो ये सुर नहीं निकलता है, तो अभी महिमा जो करने की है वो सुर में करने की है। दिमाग बहुत सुबह को भी 4 बजे उठा, यही सोच रहा था भाई मेरा सुर कब निकलेगा। आज पक्का ये निश्चय करके आया, मैं धीमा भगवान के आगे ये बात रखूँगा, जैसा मेरा सुर निकले और मैं सुर में महिमा कर सकूँ। करेगा। आप अपनी कोशिश जारी रखो, पुरुषार्थ अपना स्ट्रॉन्ग करते जाओ। सब दात परमात्मा ने एक मंच को दी है। सुञा सखणा कोई नहीं, सबके अंदर लाल, पर मूर्ख गंड खोले नहीं, तो कर्मी भया कंगाल। सब दात परमात्मा ने दी है, तू सब कर सकता है। हंस सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, भजन गा सकता है, सत्संग में आ सकता है, सबको प्रेम कर सकता है, खुश रख सकता है, गुरु को भी खुश रख सकता है, तू खुद को भी खुश रखेगा। जब तू ये इच्छा रखेगा न कि मैं गुरु को कैसे खुश करूं, तो तू खुद भी खुश हो जाएगा। नहीं तो तू खुद कैसे खुश होवे, खुद भी तू रिंझ किंज किट 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 में वक्त को गुजारता है। जब तू एक ही इच्छा रखे कि मैं गुरु कैसे खुश होवे, मेरा गुरु जैसे खुश होवे, जिसमें खुश होवे वही तेरा धर्म बन जाए, तो बस वही धर्म निभाएगा तो तू भी खुश हो जाएगा। सच्ची खुशी तुझे मिलेगी। तू अपनी न चला, गुरु की सुन, बोलो चल गुरु की चले। तेरा मन कभी बोलेगा तो थोड़ी तो मेरी चले, थोड़ी तो मेरी चले, तो अपने से पूछो तो थोड़ा पॉइज़न तू पसंद करेगा, भाई थोड़ा तो पॉइज़न ले लूँ, ऐसा पसंद करेगा। दिख माइया डिस उठो था, तुमने डिस्टर्ब किया ना, उठो पीछे जाओ। किस तरह खुश होता है, किस में खुश होता है? तू रज़ा में राज़ी है तो मैं खुश हूँ ना। मैं तेरे को क्या सिखाता हूँ, रोज़ यही सिखाता हूँ कि रज़ा में राज़ी रहो। तू हल्का हो जाएगा, तू पाक पवित्र शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, जे तू रज़ा में राज़ी रहना सीखेगा। रज़ा में राज़ी रहो। हीअं बि सजण वावा, हीअं बि सजण वावा। अपनी मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ो। अभी सुना ना इतना जिज्ञासु के लक्षण, एक एक लक्षण कितने अच्छे हैं। यही तो चलता है ना सत्संग में, यही रोज़ चलता है। जिज्ञासु के लक्षण चलते हैं, वही बातें उसने ऐसे इकट्ठी करके आपको बताई। चलते तो है न, पर तू लेता कितना है, अंदर में चाहत कितनी रखता है। तू खाली चाहत का दरवाज़ा खोल दे, उसके बाद फिर देखो आप ही हो जाएगा। चाहत का दरवाज़ा खोल दो, फिर देखो वे एक एक बात आप ही अंदर जाएगी, आप ही अंदर जाएगी, जाती है। तो खाली दिल के दरवाजे को ध्यान दे, वे कहीं संसार की धूल में वे कभी ऐसे न हो जाए। मन को मोड़ते चलो, जो मन को मोड़ता है वही आत्मा में जुड़ जाता है। अपने मन को मोड़ते चलो, जेको मन खे मोड़ींदो उहे भगवान सां जुड़ंदो। मन खे मोड़ींदो आ, सतगुर सां जुड़ंदो आ। जोड़ना ही तेरा धर्म है, गुरु को खुश रखना तेरा धर्म है, और गुरु से जुड़ना तेरा धर्म है। अंदर ही अंदर तार जोड़े रखो, अंदर ही अंदर तार जोड़े रखो। तार तेरी जुड़ती है तो तेरे को वही शक्ति आती है। वही नेगेटिव जो तेरी बातें हैं वे निकलती जाती है, पॉजिटिव गुरु की वे तेरे भीतर आती है। तू कुछ टाइम के बाद देखता है तो अरे मेरे में तो वे नेगेटिव अब रही नहीं, अब वे तो रहा नहीं, वे तो मूड रही नहीं, अब तो मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। नहीं तो तेरे को ज़रे ज़रे बात में गुस्सा, ज़रे ज़रे बात में कोई ना कोई विकार। अब तू बोलेगा ठीक है ना, बड़ी बात कौन सी है, वे बात बिगड़े या बने, पर मेरा गुस्सा जो आए तो मेरे गुस्से में तो मेरी गुरु की दी हुई शक्ति तो नाश होती है ना, वे तो चली जाती है ना। तो बाहर की जो बात है वे बनी या बिगड़ी जो भी हुआ उसको हज़म करो, पर जो गुस्से का जहर पीते हो उसको हज़म नहीं करो, वे नहीं करो। उसमें तुम ऐसे तेरी मन बुद्धि चित्त निश्चय सब नष्ट हो जाते हैं, वे नष्ट मत करो।
इतनी मेहनत से तू अपने निश्चय को ऐसे करता है मजबूत, और फिर वही मेहनत तेरी पानी में चली जाती है। जब भी किसी चीज़ पर गुस्सा आता है तो उसमें धैर्य रखो, धीरज रखो, बोलो ठीक है, कोई न कोई इस बात में राज है, कुछ न कुछ तो अच्छा ही है। तू अच्छा देख तो अच्छा दिखाई देगा, तू देखना ही बुरा चाहता है तो तेरे को बुराई दिखाई देगा। जैसे मक्खी का स्वभाव है वह सब अच्छा छोड़ के कचरे में ही बैठेगी, तेरा सुंदर बाकी शरीर छोड़ के जो कि इधर जख्म है तो जख्म में बैठेगी, बाहर कचरा है तो उसमें बैठेगी, पर अच्छी चीज़ में वो उड़ती रहती है। तू भी ऐसे मत कर, वे स्वभाव मक्खी वाला छोड़ दे, छोड़ दे वे स्वभाव, गुरु का स्वभाव ले ले। मैंने रोज़ तेरे को यही बताया कि जो गुरु के स्वभाव में जाता है और गुरु का स्वभाव लेता है वो सदा ही सुखी रहता है, सदा ही सुखी। उसको कोई दुख छू नहीं सकता, कोई हालत उसको छू नहीं सकती है। सब बैड है, सब बैड, ऐसे दुख के परो कि सब बैड है। बाहर है मना बाहर है ना, तुम क्यों अंदर वे लेते हो। अंतर्मुखी बन जाओ, अंतर्मुखी सदा ही सुखी। अंतर्मुखता में बहुत आनंद है, अंतर्मुखता एक शक्ति है, ताकत तेरी बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी तेरी अंतर्मुखता में हो जाएगी। और जब तुम बाहर ऐसे ऐसे करता है, संसार में झांकता रहता है, तो तेरी नेगेटिविटी को ताकत मिलती है। इधर भी तू देख के खुद को रखता है, बोलता है मेरे लिए तो ये भी नहीं है, मेरे लिए तो ये भी नहीं है, मेरे लिए तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, सब कुछ है तेरे भीतर, माल खजाना। तू वो नहीं देखता है और तू बाहर की बातों में जाता है, ये मेरे लिए नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ नहीं है तो नहीं है तो है, इसमें बड़ी बात कौन सी है। तेरा स्वभाव बन जाए कि तू हर बड़ी बात को छोटा कर सके, पर तेरा स्वभाव है खींचना, ऐसे करना। फिर खींची हुई चीज़ को जब तू एक पास छोड़ देते हो हाथ में, तो वे तेरे को इधर दूसरे हाथ में लगती है। पर खींचना ही जेकर बंद करो, लेना खाली रखो, तो कौन सी चीज़ तेरे को तकलीफ़ दे सकती है। अंतर्मुखता में आ जाओ, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, बस कर आई अल्लाह, आदम थी ते आयो है। तू ही तो है, मान न मान तू ही तो भगवान है, आदम बन के तू आया है तो तू वही शक्ति न, शक्ति तो तू वही है न, शक्ति तो वे एक ही है न, कोई 2 4 5 शक्ति थोड़ी है, वे ब्रह्म शक्ति एक ही है। ब्रह्मकार वृत्ति भी एक ही है जो गुरु के द्वारे से मिलती है, बाकी उसका कोई दुकान नहीं है जो तू जाके ब्रह्मकार वृत्ति लेके आ, वे गुरु के वे दरबार में मिलती है। मेरे सतगुरु दा दरबार बड़ा सोना है, ये उधर ये मिलती है, ब्रह्मकार वृत्ति मिलती है, तेरे को पूरी सृष्टि भी मिलती है। तू बेहद का मालिक बन जाता है, तू हद में नहीं रहता, हद में तू रह नहीं सकता। इस ज्ञान को ध्यान से समझने के बाद तू हदों में रह नहीं सकता। आगे पीछे तेरे अंदर का जो पुरुषार्थ है ना, वो ऐसे फटेगा और तू बेहद में चला जाएगा। अरे मैं क्यों सोचूं, अरे मैं क्यों बोलूं, अरे मैं क्यों देखूं, अरे मैं क्यों करूं, अरे मैं इससे करूं तो उससे भी क्यों नहीं करूं, उधर करूं तो उधर भी क्यों नहीं करूं, मैं सबसे प्यार करूं। मैं कैसे विश्वास रखता हूं कि मैंने किसको देखा है या नहीं देखा है, पर मेरा सबसे प्रेम है, सबसे प्रेम है, तो तू भी तो मेरा ही है ना। तू भी अंदर में यही रख कि मेरा सबसे प्रेम है, मैंने चाहे देखा या नहीं देखा, पर प्रेम मेरा सबसे है। प्रेम अंदर भावनाओं से करो, अंदर की शक्ति है जो तू किसी को याद करके भी खाली प्रेम की भावना रखेगा ना, तो बैठे बैठे उसको ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी। तेरे एक छोटे से फ़ोन से भी किसको ताकत मिलेगी, तू 2 वचन किसको खाली सुनाएगा उसको भी शक्ति मिलेगी। तू ऐसा शक्ति का भंडार बन जाएगा। खाली मैं ही शक्ति का भंडार नहीं हूँ, तुम भजन गाते हो ना कि शक्ति का भंडार, तो खाली मैं ही नहीं हूँ, तुम भी शक्ति का भंडार हो। तू अपनी शक्ति को पहचान,
अपनी शक्ति को पहचानो तो तू भी अंदर मालिक है। मालिक अपने को मानो, तू थोड़े ही बाना नहीं है। तू मेरा बच्चा है तो तू भी मालिक है। मेरे को ऐसे आनंद नहीं आता है, मैं भी तेरे को मालिक करके रखता हूँ। जब भी समझता हूँ और तेरे को देखता हूँ तू मालिक होके चलता है तो ही मुझे खुशी होती है। तुम सोचते हो ना तो गुरु को कैसे खुश करें, तो ये खुशी तभी मिलती है। तुम भी ऐसे बोलो मैं मालिक हूँ, शक्ति का मालिक है, दिव्य शक्ति का तू धनी है। तू बाहर के बातों में क्यों जाता है कि तेरे को धन कम है तो तू गरीब है, ज़्यादा है तो तू शाहूकार है। तो ज़्यादा वाले का जा नहीं सकता क्या, या कम है तो आ नहीं सकता है क्या? ये तो आनी जानी है ना संसार की बातें, तो वे थिर है ही नहीं वे नहीं थिर है। फिर तुम स्थिर वस्तु को लेके उसमें तुम शाहूकार बनो। थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार है। रोज़ तेरे मन की जो स्थिरता है वे आगे बढ़े, वे और मजबूत हो जाए, तेरे इंद्रियों में गंभीरता आए। तू आज दुखी है तो क्यों दुखी है? सच बोलूं तो तेरे इंद्रियों में चंचलताएं बहुत है। तो जो इंद्रियों में तेरी चंचलताएं हैं वही तेरे दुख का कारण है। चंचलताएं बहुत है तो तुम चंचलताओं को छोड़ते जाओ और गंभीरता लेते जाओ। गंभीरता अपनी कभी न छोड़ो, एंड तक तेरे को त्याग, वैराग, अभ्यास, गंभीरता ये सब होना चाहिए। कभी ये न समझो कि अभी तो मैं ज्ञानी बन गया हूँ तो ढीला न करना अपने को। ज्ञानी बन गया हूँ, अभी तो मेरा सब हो गया है, अभी तो मेरे को गुरु भी प्रेम करता है, अभी मेरा काम उतरा। जिज्ञासु का काम कभी नहीं उतरता, वही चलता ही रहता है। और अपने को मान न मान तुम भगवान है, तेरे निश्चय के लिए ये टार्च है, तेरे निश्चय के लिए ये सपोर्ट है। पर तुम भीतर से कभी भी अपने को वे न मान के मेरा काम हो गया, मेरा काम बोलो चालू है। काम तो दिन दिन बढ़ता जाता है, न हो गया कब भी होगा। जिसका जन्म दिव्य उसका जीवन भी दिव्य हो जाएगा। धीरे 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 करके तेरा जीवन दिव्यता की ओर जाएगा और तू बढ़ेगा, तू दिव्य हो जाएगा। खाली अंदर निश्चय से दिव्य नहीं, पर बाहर से भी तेरा जीवन ऐसे दिव्य होता चला जाएगा। तो वे अंदर में विश्वास रख। तो होता है तो उसको होने दो, चलता है तो चलने दो। कभी आलस नहीं करना कि अभी मेरा काम पूरा हो गया, अभी तो मेरा सब ये हो गया। बोलो काम चालू है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो तेज़ी से चल रहा है, अब और तेज़ी से चलना है, और सृष्टि सुंदर करनी है, और कोने कोने तक जाना है, और कोने कोने में तू सृष्टि वे अंदर सृष्टि सुंदर करने की भावना रखेगा। प्रेम की भावना रखो, कहीं भी हो आप प्रेम की भावना रखो कि प्रेम परमात्मा है, प्रेम सब कुछ है, सब कुछ प्रेम ही है। तू किसी की गलती देखता है तो पूरे का पूरा तू प्रेम को ऐसे नाश कर देता है। जैसे तू कोई चीज़ लेके आया और उसको आग लग गई और वे जल गई चीज़, ऐसे तेरा वे हाल हो जाता है। प्रेम भी इधर अथाह है, पर कोई एक बात तेरे मन में द्वैत की आई, किसी एक का कोई एक्शन, एक कोई दृश्य तेरे दिमाग में इधर फिट हो गया, तो वह दृश्य ही तेरा घूमता रहता है। अथाह प्रेम उसको आग लग जाती है, क्योंकि प्रेम जो है ना वो सूक्ष्म है, वो इतना सूक्ष्म है, इतना नाजुक है, उसकी डोरी नाजुक है। तो वह डोरी नाजुक, तेरा कोई ना कोई दृश्य तेरे दिमाग में बैठ जाए, कोई किसी का शब्द तेरे दिल में बैठ जाए, वे तेरे ज़बान से कुछ निकल जाए तो तेरा वे सब नाश हो जाता है। इसीलिए बी केयरफुल, केयरफुल होके रहो। कदम कदम पर काक महल आ, मूमल माया जो छलवला, पर राणे वांगुर को रमज़ सां हलंदो, जग में विरलो ज्ञानी। तो वे ज्ञानी बने जो रमज़ और समझ दोनों तेरे में होनी चाहिए। रमज़ भी होवे और समझ भी होवे। रमज़ ये होवे कि आगे पहाड़ है,
मैं कैसे सुराख करके निकल जाऊं। आगे पहाड़ है, अगर मैं इतनी जंपिंग कर सकता हूं तो जंपिंग करके निकल जाऊं। आगे पहाड़ है तो मैं साइड करके निकल जाऊं, तो निकल सकता हूं तो निकल जाऊं। ये तेरे में रमस आनी चाहिए कि हर हालत में तो अपने को कैसे मजबूत रखे, और समझ भी होनी चाहिए कि तेरे को धीरज करना है। हर हालत गुजर जाती है, हर बात तेरी बन जाती है, हर बिगड़ी तेरी बन जाएगी, पर धीरज चाहिए। धीरज के सिवाय कुछ नहीं चलता, होता ही नहीं है कुछ। ऐसे तेरे को रमज और समझ दोनों होना चाहिए। होश भी होवे और जोश भी होवे। होश भी तो होवे ना कि तू कौन है, तू क्या है, तू क्या बोल रहा है, तू क्या बात कर रहा है। ऐसे नहीं तो अंधी पीछे कुत्ता खाता जाए, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तू बोले मैं प्यार करता हूँ, सामने वाला हर्ट हो रहा है। तू बोलता है मैं इसको इनकरेज कर रहा हूँ, पर सामने वाला बोल रहा है मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है। तू बोले तो मैं इसकी भलाई कर रहा हूँ, वो बोलता है कौन होता है ये मेरी भलाई करने वाला, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ क्या। तो जो खुद कर सकता है तो करने दो ना। जब तेरे द्वारे आए तो तुम बोलो, तभी तुम बोलो। तेरा मन नहीं मानता है तो तू एक बार टार्च दिखा दे, फिर घड़ी घड़ी बोलने की क्या ज़रूरत है। एक बारी टार्च दिखा दो, बस हो गया काम तेरा पूरा। तो ये होश भी होवे और जोश भी होवे, ये जिज्ञासु का लक्षण है। रमज भी होवे, समझ भी होवे, नेम टेम भी होवे, और गुरु से लिंक भी होवे। तू नेम टेम तो रखता है, पर गुरु से लिंक जोड़ने की अंदर में उम्मीद तो चालू करो, अंदर में शौक तो रखो। एक कदम जो आगे बढ़ता है तो 100 कदम प्रभु भी आगे जाता है। तुम एक कदम आगे आने की थोड़ी दिल तो रखो, अंदर में बोलो कि अभी मैं भी भगवान तेरा बन जाऊं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म मेरा तेरे लेखे है। भगवान के लेखे माना भगवान के लेखे हो जाना चाहिए न। तो जन्म और जीवन तेरा दिव्यता की ओर जाता रहेगा, और तू अंदर में धीर गंभीर बनता रहेगा। जन्म भी तेरा सफल हो जाएगा। उसी का जन्म सफल हुआ है जो इन वचनों में बंध गए हैं। बांध लो अपने को इन वचनों की डोरी से। बाकी कोई बंधन दुनिया में वे ऐसा नहीं है जो तेरे को सुख दे। ये तेरे वचनों का बंधन, गुरु के वचनों का बंधन जो है वह तेरे को सुख दे सकता है। बाकी तो सारे बंधन तेरे सुख लेते हैं। तू ऐसे इकट्ठा कर कर के सुख को रखता है, और जो भी बंधन है वे तेरे सुख को छीन लेते हैं। पर जे ये वचनों का बंधन तेरे बांधने में आ गया, तो जो बाहर के बंधन है ना, वे संसार के सुख है ना, वे भी तू सुख से ले सकता है। नहीं तो तू संसार का सुख भी सुख से ले ही नहीं सकता है। कोई भी सुख तू ले और विकल्प तेरा सामने आएगा। कोई भी ले सुख, कोई सुख तू आगे रख। जैसे तू कोई डिश आगे रखे अच्छी टेबल पर बैठे खाने के लिए, और ऊपर से मक्खी या मच्छर आ जाए, तो तेरी हालत क्या होती है कि अभी मैंने इतने मज़े से ये बात बनाई, ये चीज़ खाने के लिए रखी, और मक्खी या मच्छर आ पड़ा। ऐसे ही तेरे संसार में तेरा ही विकल्प मक्खी और मच्छर बन के खड़ा है। कहीं ये न हो जाए, कहीं छीन न लाए। अभी तो ये बात है, पर कहीं ऐसा होए तो अभी तो ये सब सुख से चल रहा है, पर कहीं ऐसा हो जाए तो ये सब विकल्प तेरा ही विकल्प तेरे को लगता है। तेरा विकल्प तेरे को लगता है, तो ये मक्खी मच्छर तेरा इस ज्ञान से निकल जाएगा। ज्ञान से तेरा निकल जाएगा। तुम बोलेगा है ही भगवान, जो मेरे हिस्से की बात है वह होगी। मेरे से अगर भगवान साथ है तो सामने वाले से भी भगवान साथ है। वे जाए, वे आए, वे उठे, वे बैठे, हले त हला, बिए त बिया, खाए त खावा, त खाराए तो सुमा तो सुमारे, तो सब मुझो भगवान आई आए। ऐसा तू भी वे लोड़ी देगा अपने वालों को, और खुद को भी देगा कि मेरे साथ भगवान तू ही है। हाँ, अभी क्या सुनाते हो, बोलो। कैसे अंतःकरण को साफ करते हो पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे कि रोज़ का रोज़ यहाँ पर आते ऐसा कुछ मतलब विकार निकलते जाते हैं। इतनी लगती है, सामने वाला जब भी बताता है इतनी खुशी होती है। कल किसी के घर में जाना हुआ तो उसने बोला इतनी महिमा कर रहे थे, छोटी 2 साल की बच्ची आपका
केबिल में फ़ोटो देख के पैर पड़ रही थी। मेरे को तो इतना रोना आ रहा था, मैं बोल रही थी भगवान हमारे तो सामने बैठे, ऐसा लग रहा था बच्चों को भी आपने निहाल कर दिया है। हाँ इतनी खुशी हो रही थी मेरे को सच्ची। इतनी महिमा कर रहे थे, बोलते थे टीवी चालू होती है आधा घंटा पहले ही चालू करके बैठे, एक वचन भी मिस नहीं हो जाए, इतनी इतनी महिमा कर रहे थे। बहुत अच्छा। हाँ दीमा भगवान कल कोई बोल रहा था, हम आप दीमा भगवान का सत्संग सुनते हैं, जब दीमा भगवान आशीर्वाद देते हैं ना तो हम सब घर के फैमिली मेंबर खड़े होके हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेते हैं, तो लगता है हमको यहाँ पहुँचती है उनकी आशीर्वाद। दीमा भगवान आपके वाइब्रेशन कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, तो बहुत खुशी हो रही। बोलती थी लगता है दीमा भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ। सही है ना, वे भी भले टीवी पर घर में भी सुनते हैं, पर मेरे को मालूम है वे श्रद्धा में सुनते हैं, तभी तो आज सभी को फ़ायदा हो रहा है। कभी कभी आके बताते हैं, मैसेज देते हैं। फ़ायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। दीमा भगवान ये जब पॉइंट्स लिख रही थी तो ऐसे लग रहा था भाई, जैसे आपने गीता में बताया ना भाई, जैसा भी मनुष्य यहाँ पर आए श्री शारदा शरणम सत्संग में, वो श्रद्धालु बन जाता है, वो जिज्ञासु की कतार में आ जाता है। हाँ। तो ऐसे लग रहा था कैसे हमको आपने चेंज कर दिया, कैसे धीरे धीरे हम इस कतार में आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। दिव्या को दियो। दिव्या क्या सुनाते हो लाला? दीमा भगवान धीरे धीरे जैसे सत्संग आगे बढ़ रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है ना। जिज्ञासु की खुशी किस में है? इसमें ही है ना, वो यज्ञ को देख के खुश होता है। दीमा भगवान संसार के बहुत सुख देखे, लेकिन ऐसा सुख किधर नहीं है। बहुत शुक्राने आपके, बहुत ऐसा सुख कहीं न देखा। बहुत अच्छा। आगे दियो माइक, इनको दियो बच्चों को। दीमा भगवान आप बोल रहे हैं ना टीवी ऐसे 15 मिनट आधा घंटा देखो, हमारे घर में तो बहुत टीवी चलती, पर ऐसे 15 दिन से ऐसे लगता था भाई अभी टीवी इतना नहीं चल रही है। वैसे मन में था भाई ऐसा इतने बच्चे टीवी ऐसा नहीं देखे, पर वो मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैंने अभी इतना नहीं देखा। रेशम। दीमा भगवान बहुत अच्छा है, गुरु के स्वभाव का मन है, हाँ आप ही बनाते हो, बहुत शुक्राने आप। बहुत अच्छा। बोलो। दीमा भगवान सब अपने आप हो रहा है, श्रद्धा विश्वास प्रेम भी अपने आप बढ़ता जा रहा है। बस अभी मन में ऐसा लगता है नाच के गा के सबको ये सुनाते जाए। अभी लद्दुम गोले। लद्दुम गोले सचो सचो यज्ञ। सत्य। दीमा भगवान आपने जिज्ञासु का एक लक्षण अभी बताया कि कभी भी जिज्ञासु को ये नहीं लगे कि मेरा सीखना खत्म हुआ, हाँ हमेशा लगे कि और सीखना है और सीखना और है। सीखना। जे तू बोलता है ना मैं सीख गया बस, तो माना तू जिज्ञासु नहीं है। नहीं है तू जिज्ञासु, जिज्ञासु की लिस्ट में नहीं है। जब तू बोलता है मैं तो सब सीखेला हूँ, दुर्वा के दिवस। भगवान कल बंगार वाली बात बताई ना, तो अच्छा। रात को मैंने सोचा सच्ची में भी बहुत सारे हैं, वो निकालना है हमें। हाँ ना। हाँ मां अचे अच्छा। घर अचे माती ॿुधाईंदी वञे, हे कढ दुरू, हे कढ दुरू, हे कढ दुरू। जिसको भी दिल होए बोलो मैं आऊँ घर में। मैंने कल बताया तुम्हारे घर में कितना हैवीपन कितना है, बंगार कितना रखते हो। रखंदा आहियो न रखंदा आहियो बंगार? ॿुधायो। रखते हो? बंगार समझते हो क्या है? जो तेरी ज़रूरत की चीज़ नहीं है वे तू रखता है, माना तू बंगार रखता है घर में। कंहिंखे घर जी सफ़ाई करणी आहे, मां अची करायांव? बोलो। करणी आहे कंहिंखे? मुंहिंजूं दीदियूं सभु होशियारु अथव, ॿ करे मोकिलियांव त ख़बर पइजी वेंदी तव्हांजे घर छा आहे। तोखे हुनजे घर मोकिलियां, हुनखे तुंहिंजे घर मोकिलियां। तुंहिंजे घर केरु अचे ध्रुव? सभई प्रेम बंगार खानो कढणो अथव? तव्हां ई अचो, मतिलबु मम्मी फिर बोलेगी न पियो अचे, वरी मतां बबली के कमु अचे, बबू के कमु। मां अचां? हाँ अचो न। सच्ची में जगह कटना हो ना, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरे को क्या है, इधर से थोड़ा आधा घंटा आ जाऊँगी ना, फिर खाली गठरियाँ फेंकती जाऊँगी।
तुम मेरे को नहीं बोलना ये मत फेंको, बोलो। मैंने बहुत पहले इसके घर में दादी भगवान ने भेजा था, दुरू के घर में, भाई जाओ इसके घर में एक राउंड लगा के आओ, भेजा था। आइएस माँ दीपा भगवान उसके बाद मतलब मैंने जब आप आए थे, जब सर्वे करके गए थे किचन का, भाई खाना कैसे बनाते, ढक्कन खुला हुआ है नहीं खुला है, उसके बाद के बाद मैं होटल का खाना छोड़ दिया। आज तक मैं होटल में नहीं गया, मतलब जाऊंगा 3 महीने में एक बार, और फैमिली के साथ वो हो गया। बाकी वैसे मैं डेली होटल का खाना खाता था, और घर में बोल रहा था तबीयत ठीक नहीं है, पेट खराब हुआ, ना तो खावा, दिल नहीं थे, मतलब ऐसे बहाने बनाता था। और उस दिन के बाद से फिर मैंने घर की सफाई मम्मी ने अच्छी कर ली, फिर घर में एक बहू आ गई मम्मी को हाथ बटाने, उसके बाद तो और ही मतलब मज़ा आता है अभी खाने में। और जो बाहर की चीज़ें देखता हूँ ना, तो घर वाली को बोलता हूँ झल मुसागर बमिंट है, तो ये शे ये तो ठाए मुखे बिठाया दे। फिर लोनाला में कभी कोई दीदियाँ अच्छी चीज़ बना दी, तो फिर सोनी दीदी है जो इस सब है, मतलब उनसे सीखो कैसे बनाते। हाँ। आप जो अच्छी डिश बनाते हो लोनाला में खिलाते हो, फिर वो आपसे कांटेक्ट करती है दीपा भगवान आप कैसे बनाते हो। तो ऐसा शौक हम रखते हो, तो फिर बाहर के खाने की ज़रूरत नहीं है हमको। सही है ना, ये तो मशहूर था बाहर के खाने में। ये अकेला नहीं खाता था, साथ में भी कोई इसको चाहिए कंपनी 2-4 चाहिए, फिर चलो बैठो होटल में। अभी कैसे खाता है, घर में खाइंदो खाता है ना। साफ सफाई रखो, सब खाएंगे। तुम बोलते हैं मेरा बच्चा नहीं खाता है, तो किचन के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो जब किसी को बेचते हैं तो अच्छा निकलता है ना, अच्छा हो जाता है ना। सभिनी जे घर में वनी थोरो थोरो घूमी अचो। मैंने बहुत पहले इसकी बगुंती को भेजा था उसकी ममता के पास, ये कमल की ममता है ना, उसके पास भेजा था। बैठी है, नहीं आई है आई छोरी अॻियां त अच, काॾे त लिकी वेठी आहे, एॾी जॻह पई अथई, आई किथे तेरे पास भगवंती आई थी, फिर फ़ायदा हुआ था, माइक थे उसको। बहुत फ़ायदा हुआ था। फ़ायदा हुआ था। कोई आके जब ऐसे देखता है गुरु के तरफ से तो फ़ायदा होता है, नहीं होता है। गुरु को फ़ायदा हुआ, आपको हुआ? हाँ देवा। हाँ, फ़र्क आया? हाँ देवा। किसका दोष नहीं है, इसमें दोष नहीं है, बस एक आदत सी हो गई है। गुरु बड़ी अपने स्वभाव के अनुसार देता है ना, इसमें थोड़ी है तुम दोषी हो। दोषी नहीं हो, कोई ख़राब नहीं हो, पर और अच्छा होना चाहिए ना, और अच्छा होना चाहिए ना। आपका और अच्छा हो गया ना। अभी मैं एक दिन आती हूँ, अरे अच्छा मनोजा तुझे घर में अचा, तुझे घर में अचा, मां अचा, सोनी के मोकले। अब भगवंती तो ढीली हो गई, मैंने केस दिया हुए तो ऐसे हो गई। ॾिसी दो ना केस हथ में थी रोले तुझी भगवंती। सोनी दीदी को भेजूं? अभी वह चीज़ बरकरार है या नहीं है? अजीब अजीब बातें मैं सुनती हूँ, ऐसे नहीं तो खनी मैं जानती हूँ इसको और इसको, दो को, तो ये दो की बात है। मैंने तो खनी इनको देखा, इनसे बात हुई, इनमें ये बात कड़ाई तो खनी दो का नाम लिया, पर सबकी बात ये है, सबकी कुछ ना कुछ तुम गड़बड़ करते ही हो। किचन तेरा अच्छा नहीं है, किचन दस थोड़ी दीदियों निकलो सबके किचन में, आप एक राउंड तो लगा के आओ। कॾहिं बि अची सघंदासीं, सभु पंहिंजी एड्रेस ॾेई वञो हिते। कपड़े भी नहीं धोते हो बराबर, नहीं धोते हैं ना। कपड़े धोना सीखो, किचन में काम करना सीखो। ज्ञान खाली बस ये है क्या तुम तोते जैसा ज्ञान सुनो और सुनाओ, मेरे को नहीं पसंद है। तुम बराबर करो इधर अपने को। एड्रेसूं ॾेई वञो जंहिंखे खपनि, केरु लिखंदो एड्रेसूं, तो तुम्हारे घर में कभी भी अचानक आ जाएंगे। तुम किचन सफ़ा रखना, बाथरूम सफ़ा रखना। तू ज़्यादा ज़्यादा पैसेज सफ़ा रखता है, जैसे कोई आए उधर से हरिओम करके चला जाए और बोले तो इसका घर अच्छा है। किचन में और बात उसमें देखो तो गंद लगा पड़ा है। किसकी ये लेनी होवे ना परीक्षा,
तो आप क्या करो, पहले किचन में घुसो और बाथरूम में घुसो। बाथरूम में भी तुम्हारे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, तो तू वे फ्रेश हो जाएगा तो वे तेरे को वाइब्रेशन ही नहीं मिलेगा। नहीं तो आधी बीमारी तेरे फ्रेश होने से चली जाती है, पर बाथरूम में वाइब्रेशन नहीं है। बाथरूम में भी वाइब्रेशन चाहिए। तो मेरे से सीख ना, मेरे को ऐसी जैसी अच्छी नहीं लगती है बात, तो तेरे को क्यों लगती है? लगती है मेरे को ऐसी जैसी बात अच्छी लगती है। उसको माइक दियो छोरे को। अरे मुखे वणंदी आ, मैं भले पुराना पहनूंगी पर मेरे को एक दाग नहीं चाहिए। पुराना दियो ना, मेरे को अच्छा लगता है। तुम पुराना मेरा फेंकते क्यों? पर मेरे को पुराना दियो, भले 2 दियो भले, पर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। बोलो। आप ट्रेन में भी जाते हो तो वो भी आपको सफाई अच्छी लगती है, हमको खुशी मिलती है। ट्रेन में भी जाते हैं तो ये पहले सफाई, जो चला होगा हमारे साथ तो आपको मालूम है ना, ये पहले तो वे कूपे की सफाई करके आएगा, फिनाइल डालेगा, हिट डालेगा, पोछा लगाएगा। कोई गंद हले आहिनि तो तव्हांखे ख़बर है ना मनुष्य छा कंदो आहे, ऐसे करेगा। कभी तेरे को नॉलेज चाहिए तो तुम साथ में 1-2 चलना। रश तो मेरे को अच्छी नहीं लगती है, पर तुमको नॉलेज चाहिए तो तुम देखो क्या करता है, वो बराबर करेगा। ट्रेन में भी ऐसे लगता है हमको जैसे हम अपने रूम में बैठे हैं। तुम सीखो। क्या बताओगे मनोज? बोलो। आपने बोला ना कल अग्रवाल में, भाई सेटियों में, घर की सेटियों में, कबर्ड्स में या बालकनी में इतना कचरा एक्सेस में जमा करते हैं, तो मतलब जो बोलते हैं ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, पर ज़रूरत नहीं है। मतलब रख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, वो घर प्रदूषित होता है। हाँ, वाइब्रेशन ख़राब होते हैं। वाइब्रेशन ख़राब। अगर कपड़े नए चाहिए तो नए कपड़े शोरूम से लेके आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो उसको भी मतलब फिर नए पुराने कपड़े को भी तो फेंक देते हैं, पर पुरानी चीज़ों को नहीं फेंकते हैं। भाई ये नई निशानियाँ, ये नई निशानियाँ। अरे जो तेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तेरे काम की नहीं है, तुम निकालो ना। निकालने में तपत छोती अचे वह, तभी तो तपस्या नहीं पुजे वह। तुम पुरानी चीज़ निकालो ना, थोड़ी दूसरे के काम में आएगी ना। लीरूं लीरूं भी संभाले रखंदियूं मायूं, गठड़ियूं ॿधी करे। अरे यह तूं हिक घर में वन सोनी, किसको लेके जाओ तो ॾिस हड़ूं भरी पई हूंदा है माण्हुनि जे घर में, दियो उसको। कपड़े की लिए तो पहले हम भी ऐसे ही करते थे कि जो थोड़ी जूनी ड्रेस हो जाती थी फिर रख देते थे और रख देते। इतनी ड्रेसेस इकट्ठी हो जाती थी कि बाद में कभी भी काम आएगी, वेस्ट क्यों करी। पर हिसाब मैंने एक दिन लगा के देखा कि कपड़े हो, कुछ भी चादरें हो, जो जूनी हम फेंकना नहीं चाहते हैं, अगर किसी को दे देते हैं तो काम में किसी को आ जाती है। और हमको कितना फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रेस का साल में 1.5 साल में फ़र्क पड़ता है। तो उसकी वजह से हम इतना कचरा सहन करते थे, उसको बार बार निकालो, साफ़ सफाई करो, उतनी सरफ गवाओ, उतना ही लग जाता है। तो इसके लिए फिर अभी सब ऐसे रखते हैं कि जितना यूज़ का है उतना रखें। जिसकी सब ईमानदारी सां पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाइनि था। छो था ॿुधाइनि ईमानदारी सां पंहिंजी ॻाल्हि? दीदियूं छो थियूं ॿुधाइनि ताकी तुम सीखो, तुम सीखो। थोड़ा वेहो न वेचारनि सां गॾु, थोरो ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं कयो न त सिखनि। किसी एक पड़ोस में जाओ जिधर 4-6 बैठे हैं, फिर दूसरे पड़ोस में जाओ। तुझे पड़ोस में अचन, केरु आहे तुंहिंजे पड़ोस में? खाली तू ही आई ममता? ॿिया माण्हू आहिनि तुंहिंजे घर अचनि? हाँ, सुभाणे परीहं अचनि। सुभाणे परीहं छो अचनि? अॼु छो न वञनि था? सुभाणे परीहं में तूं कमु लाहे छॾींदी आहे, बोल पधिरो थींदो ई न। खाली त आहियां न जेसि ताईं दीवा ॾिठो हिते ई पकड़िजी वई माई। गठड़ियूं आहिनि दीवा भॻवान, मुंहिंजे घर बि आहिनि गठड़ियूं। तुंहिंजे घर गठड़ियूं आहिनि कपिड़नि जूं, उहे कंहिंखे ॾियूं उहे तव्हां ई ॿुधायो। अरे तूं मूंखे ॾे त मां ॿुधाए न, कंहिंखे ॾियूं तव्हां ॿुधायो। किथे बि वञे तूं बासणनि वारनि खे मिलंदे, मंदर जे ॿाहिरां वञ, सभु तोखे पटे पूरो कंदे। मैं थोड़ी बोलती हूँ तुम अपने धनराशि से दान करो, पर जो पुरानी चीज़ है तो तुम किधर भी दे के आओ ना। इसमें क्या है? वठण लाइ माण्हू हिते खोड़ वेठा आहिनि, इसमें क्या है? हरिद्वार में तुम 1 टका निकालो तो सारे तेरे को पटे पूरो कंदव। हिते भी तुम वो न एरिया में वञ, पटे पूरो कंदा। दे दो न जाके किसको।
ॾिस चए कीअं थी सुभाणे पढ़ी मोकिलियो। हाँ दीदी अॼु अॼु न अॼु न अचानक वञी करे वञिबो आहे न। तबियत थोड़ी ठीक ना है अॼु कम न कयो आहे मां। चङो ठीकु आहे, 2 ॾींहंनि में तूं बाथरूम सफ़ा कर, किचन सफ़ा कर, रूम सफ़ा कर, कबट सफ़ा कर, 4 शयूं त सफ़ा कर। गटड़ियूं काढी कबट माण्हुनि जा खोलियो वञी, कपाट खोलो, कपाट में गंद पड़ा है, कचरा पड़ा है, किचन में कचरा पड़ा है, ऊपर प्लेटफॉर्म साफ, नीचे देखो, जॾहिं वञो न तो नीचे देखो, कुंडुनि में ॾिसो, कुंडुनि में। अरे सफाई रखो, सफाई रखोगे तो वाइब्रेशन उए आएंगे, खाना भी अच्छा लगेगा, पानी फुल्का भी अच्छा लगेगा। तो पुरानी बेडशीट ऐसे करना, उधर उए भी तेरे को अच्छी लगेगी, साफ़ सुथरी होगी तो। साफ़ सुथरा पहनो ना, मैं थोड़ी बोलती हूँ तो तुम नया पहनो, तुम ज़्यादा खर्चा करो, जो भी है जितनी तेरी ज़रूरत है तो उतना तू संभाल सकता है ना। अभी बताया ना सोनी दीदी ने आपको कि ज़रूरत नहीं थी उतना भी संभालते थे तो मुसीबत, वह भी ज़्यादा खर्चा भी तो वह ज़्यादा होता है ना, कन नहीं होता है। और तुम गठरी बांध के बिना मतलब सेटी में रख देते हो तो काकरोच छोड़ेंगे क्या तेरे को? फिर काकरोच वाला पहनेगा तो स्किन खराब नहीं होगी क्या? तो तुम ऐसा काम करते क्यों हो? तुम खरीदारी करने में भी तुम 2 के बदले 10 क्यों लेते हो? 2 की ज़रूरत है तो 2 पहन लो ना। खरीदारी करो ना तो पीछे बंगार खाने का थोड़ा ध्यान करो। भाई खरीदारी तो कर रहा हूँ पर बंगार खाना संभाल सकूँगा तो खरीदारी करो। कबट में जगह नहीं है तो क्यों करते हो? सम्झव ॻाल्हि कन न? हाणे कॾहिं अचे ममता? पणीह? अॼु पणीह अचे, हितां ही हलंदे सिधो पणीह, जाना उसके घर में, ठीक है। बाथरूम में हिट बिट लगाए रख जाए बराबर। अरे वठी ॾिजां सिट छोड़ा, थोड़ी हिट लेके दियो उसको। इहो गॾिजी करे कयो न, गॾिजी करे कयो। और सही में मैं आऊँगा, जब भी मेरी दिल होती है तो मैं आपे ही आ जाऊँगा, मैं मालूम भी नहीं पड़ेगा तेरे को। अच्छा, अरे मेरे एक बारी तेरे घर आने से अगर तेरा घर स्वर्ग बन जाता है तो सौदा बुरा तो नहीं है। सौदा बुरा है क्या? एक बारी मैं आ जाऊँ और तुम बंगार खाना निकाल दो और घर को स्वर्ग बना दो तो मेरे को आने में क्या है? मेरा तो जीवन ही आना है और जाना है ना, और क्या है। चङो ठीकु आहे। हाणे सभिनी ॿुधव ॻाल्हि, 2 ॾींहंनि में पाण पंहिंजा कम लाहे छॾिजो। 3 ॾींहं अलाए छा थिएव, तव्हांखे ख़बर न अथव। जेके भी गंद फिथ अथव उहे सभु कढो। छा अॼु ॾियारी अथव? ॾियारी खाली ॾियारीअ ॾींहुं न थींदी आहे, जब भी तुम मेरी बात मानो, साफ़ सफ़ाई करो, माना दिवाली हो गई। फुल्को रुखो भी वणंदो है, एक चपाती तुम रुखी सुखी खाएगा ना तो भी अच्छी लगेगी। तुम फेंक दो सब, चटाई पर सो जाओ ना तो भी तेरे को अच्छा लगेगा। तेरे रूम में जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फर्नीचर, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा वो। फिर फर्नीचर की सफाई नहीं कर सकते हो, वरी उसमें काकरोच मुंगड़ मच्छर, कीअं था जियो पिया, कीअं था हलो? हाँ ॿुधाए कुअनि जो छा कयूं? तूं सफ़ाई कर त ॾिस कुआ भी घर जा धणी अथई, तंग न कंदा, तंग नहीं करेंगे। तुम सफाई तो रखो, वो बेचारा फेरो पाए हली वेंदा, चले जाएंगे। उनको भी तुम कोना देते हो जो जहाँ वो छुपे, कोना देते हो जिसको वो चुगे। तो तुम ऐसी बातें करते हो तो वे भी नहीं छोड़ेंगे तेरे को। देखो काकरोच नहीं ईंदो घर में, तव्हां कयो त सही न सफ़ाई, करते नहीं हो तो बस काकरोच भी है, मच्छर भी है, मक्खियाँ भी है, मुंगड़ भी है। चीज़ें ऐसी नंगी छोड़ते हो तो फिर मक्खियाँ तो रोड से निकल के तो तेरे को आएगी। इन जीव जंतुओं को वे अच्छा होता है, सूंघने की शक्ति बहुत होती है, दूर से ही उनको मालूम पड़ता है कि अब कोई इंटरेस्टिंग चीज़ कहाँ है। तुम खाली इधर रखो, देखो अभी इधर एक भी मक्खी नहीं है, तुम कुछ रखो, देखो 10 मक्खियाँ आ जाएगी। कहाँ से आती, हाल में थोड़ी है, पर तुम आजमाओ, देखो इधर कोई रखो नंगी करके मीठी चीज़, फिर देखो कहाँ से आ जाती है। तुम क्यों ऐसा करते हो?
ढक के रखो तो क्या है, हाँ ढकिया थी, बाद में ढकती हूँ। प्लेटफॉर्म पर ऐसे ओपन चीज़ सफ़ा अच्छी नहीं लगती है। तू सिर पो पैरी उसको ढक, तू बोलते हाँ हाणे तो रखियो, हाणे तो ढकिया थी। अरे भाई तभी तक तो मक्खी और मच्छर तो वे काम उतार के गए ना, वे अंदर फेंक के गए पॉइज़न, तब तक तू तो ऐसा ही बैठा है। अरे कोई चीज़ रखी तो उसके ऊपर टोप रख दो, प्लेट रख दो, या चीज़ को टोप में रखो, या वे ऐसे ढक के रखो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। गरम गरम सब्जी भी तू बनाता है तो तू ऐसे ही छोड़ देता है, उसका थोड़ा ढक्कन तो रखो, ऐसे ही छोड़ देगा। एक तो जाला तूने निकाला नहीं है किचन का, ऊपर से नीचे तुम बना रहे हो सब्जी, और गरम गरम सब्जी बाफ जाती है जाले का, पूरे मक्खर मच्छी तेरे सब्जी में, टेस्ट बढ़ जाएगी तेरी, गंदी चीज़ उहे पड़ गई तेरी, वधी वेंदो। पोइ चवंदो अॼु भाॼी ॾाढी सुठी ठही आहे, न ॼाण त मक्खर मच्छियूं सभु पइजी वियो। अरे तुम उसको ऐसे ओपन क्यों छोड़ते हो, ओपन नहीं छोड़ो न। हाणे सम्झव ॻाल्हि, टाइम थी वियो आहे, हा या न? ऐं 2 ॾींहंनि में पंहिंजो कमु लाहिजो बराबरि। इसी वक्त हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, अथॉरिटी मिल गई। ईंदो वारो सभिनी जो ईंदो, थोड़ी दीदियुनि जी टीम, थोड़ी संतनि जी टीम कढां थी, सब घर में जाएंगे, ठीक है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। आप इतना नॉलेज ज़रूर रखना कि जिस सेटी के ऊपर आप सोते हो ना, वह सेटी के अंदर अगर बंगार खाना है तो तेरी नींद में फ़र्क पड़ेगा। किससे भी जाके पूछो, सेटी में अंदर दब 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 अंदर गंद पड़ा है तो वे तेरे नींद में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। पर जिस सेजा पर तू सोता है उस वे भी अंदर खाली होवे, निमित्त मात्र जो है वो ठीक है। काम की चीज़ पड़ी है, थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें पड़ी है, वे फिर भी ठीक है, इतना भारीपन नहीं है, फिर भी ठीक है। तुम तो सेटी को 1 इंच नहीं छोड़ते हो, उनमें भी दबाए रखी सर, भी दबाए रखी सर। जाके अपनी सेटियां खोल के देखो तुमने रखा क्या है, उसके ऊपर तुम सोते हो तो नींद कैसे अच्छी आएगी तेरे को। हाँ चल बोलो भजन हो गई, चलो बधाई है। चलो आप भजन गाओ। झूमे न हम दिलो जान से, कैसे झूमे न हम दिलो जान से, खुदा पाया है हमने ईमान से, है हमने ईमान से, कैसे झूमे न हम दिलो जान से, कैसे झूमे न हम दिलो जान से, खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। हो जीवन भर दिया है इत्मीनान से, जीवन भर दिया है इत्मीनान से, काई शुक्राने कैसे जुबान से, काई शुक्राने कैसे जुबान से, झूमे न हम दिलो जान से, कैसे झूमे न हम दिलो जान से, खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। पाके खुदा की एक नजर को, पाके खुदा की एक नजर को, जीवन चमके जैसे सूरज हो, जीवन चमके जैसे सूरज हो, पहुँचे जीवन के लक्ष्य निशान पे,
पहुँचे जीवन के लक्ष्य निशान पे। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। कैसे झूमे ना हम दिलो जान से, कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। गुरु की नजर में ऐसी कशिश है, गुरु की नजर में ऐसी कशिश है। संशय भरम सब भाग चले हैं, संशय भरम सब भाग चले हैं। वो जैसे तीर चले हैं कमान से, वो जैसे तीर चले हैं कमान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। कैसे झूमे ना हम दिलो जान से, कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। रहमतों का वो है भंडारा, रहमतों का वो है भंडारा। गलती किंतु ना हो दोबारा, गलती किंतु ना हो दोबारा। उसे बनाएंगे भगवान से, उसे बनाएंगे भगवान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। तो कैसे झूमे ना हम दिलो जान से, तो कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। सतगुरु प्यारे ऐसे हमारे, सतगुरु प्यारे ऐसे हमारे। बंधन काटे दिन दिन सारे, बंधन काटे दिन दिन सारे। वो देखा करुणा दृष्टि निदान से, वो देखा करुणा दृष्टि निदान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। कैसे झूमे ना हम दिलो जान से, कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से।